मसला सारा ये है कि आप पाकिस्तानी हैं। आपका पासपोर्ट दुनिया में वर्स्ट पासपोर्ट में गिना जाता है। आपके लिए वो कंट्रीज़ बेस्ट नहीं हो सकते जो एक दूसरे शख्स के लिए हैं, जिसको कोई रुकावट नहीं है कि वो कहीं पे भी जाके पढ़ सके या काम कर सके। तो एज़ ए पाकिस्तानी स्टूडेंट आपके लिए कौन से कंट्रीज़ बेस्ट हैं, जहाँ पे आप स्टडीज़ कर सकते हैं और साथ में काम कर सकते हैं? और उन कंट्रीज़ में जाने के फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं? और क्या आपकी प्रोफ़ाइल आपको एलिजिबल करती है उस कंट्रीज़ के लिए? अगर आपने ये सारा कुछ जानना है तो ये वीडियो आपने स्किप नहीं करनी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं, आपको किस कंट्री का वीज़ा मिल सकता है, एवरेज कॉस्ट क्या आएगी। इससे ज़्यादा कंप्लीट वीडियो जो एक पाकिस्तानी स्टूडेंट को बाहर के कंट्री की सिलेक्शन के लिए मिल जाए, वो मेरा नहीं ख्याल मिल सकती। तो बगैर टाइम ज़ाया किए मैं आपको वीडियो की तरफ लेके जा रहा हूँ। तो 7 कंट्रीज़ का मैंने डिस्कस करना है इस वीडियो में, तो स्टेप बाय स्टेप जो है वो इसकी तरफ मैं चलूँगा। हर कंट्री के अपने मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं, वो आपने अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली जज कर लेना है। तो नंबर 7 पे जिस कंट्री को मैंने लिस्ट किया है वो है जर्मनी, ठीक है। जर्मनी के लिए 2 तरह के बच्चे इस वीडियो को, इस सेक्शन को देखें। एक वो जिनकी सीजीपीए अच्छी है, ठीक है, 3.7 से अबव फास्ट ट्रैक वाले बच्चे। दूसरा वो जिनके पास ब्लॉक अमाउंट है। ब्लॉक अमाउंट क्या है? 12,000 यूरो उनके पास होना चाहिए। अब दूसरे बच्चे जिनकी 3.7 से बिलो सीजीपीए, उनका क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो एडवांटेज है, प्रोज है जर्मनी के, वो यहाँ पे लो फीस है, ऑलमोस्ट ज़ीरो ट्यूशन फ़ीस भी मिल जाती है इंटरनेशनल कैंडिडेट्स को। 100% वीज़ा रेशो है, हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, ठीक है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी पार्ट टाइम जॉब्स मिल जाती हैं कि वो अपने लिविंग एक्सपेंस पूरे कर सकें। जो प्रॉब्लम है, एक तो ब्लॉक अमाउंट है, 12,000 यूरो आपको चाहिए, ठीक है। 12,000 यूरो का मतलब है कि आपको 38 लाख रुपया चाहिए। है तो वो आपके पैसे, लेकिन आपने को वो लगाने पड़ेंगे एम्बेसी प्रोसेस के लिए। दूसरी सबसे बड़ी रुकावट, जो 3.7 से बिलो बच्चे हैं उनको वीज़ा अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, इसलिए जर्मनी की वीज़ा अपॉइंटमेंट लेना सबसे बड़ा मसला है। ये इन शॉर्ट जो बच्चे लायक हैं और उनके पास ब्लॉक अमाउंट है, वो जर्मनी को आंखें बंद करके सिलेक्ट करने। अब विदाउट आइल्स भी एडमिशन हो जाता है। आपकी जो एक्चुअल कॉस्ट है ब्लॉक अमाउंट के अलावा, वो हार्डली जो है वो 1 लाख से भी कम रहती है अगर आप जर्मनी का प्रोसेस करते हैं, ठीक है। नंबर 6 पे जिस कंट्री को मैंने किया है, ये एक बहुत फेवरेट डेस्टिनेशन रही है कंसल्टेंट्स की भी, स्टूडेंट्स की भी, अनटिल 2023 तक, ठीक है, 2023 के मिड तक। और वो कंट्री है जी ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा फ़ायदा कि बहुत ज़्यादा सेटलमेंट के चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं आप जब बच्चे चले जाते हैं, पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं, टैक्सियाँ चलाते हैं, फूड का काम करते हैं, वर्कशॉप्स में काम करते हैं, तो तकरीबन 10,000, 12,000, 14,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी पर मंथ बच्चे जो है वो कमाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है। जो ऑस्ट्रेलिया का बुरा है कि जो अब क्यों नहीं मैं रिकमेंड कर रहा, इसको छठे नंबर पे क्यों रखा है, कि इसकी वीज़ा रेशो 2024 में बहुत 10% वीज़ा रेशो रह गई है, और वो भी बहुत रिस्की है, अनप्रेडिक्टेबल है। अगर आपकी ए लेवल की यूनिवर्सिटी है, लेवल 1 की यूनिवर्सिटी है आपकी, आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, आप कॉम्पिटेंट स्टूडेंट्स हैं, आपका रेलेवेंट प्रोग्राम है, तो फिर आपके हायर चांसेस हैं। अदरवाइज़ ऑन एन एवरेज स्टूडेंट आप फ़ौरन से वीज़ा अप्लाई करके अपना जो है वो तकरीबन 6 से 7 लाख का डायरेक्ट लॉस विदिन 2 मिनट भी आपको हो जाता है। बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन है, ये एक अलग कौन है ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है, वीज़ा प्रोसेस के लिए। नंबर 5 पे जिस कंट्री को रखा है वो है कनाडा। कनाडा एक ड्रीम डेस्टिनेशन है अगर आप ज़िंदगी में सेटल होने के लिए कहीं जा रहे हैं, पीआर के लिए जा रहे हैं, सिटीज़नशिप के लिए जा रहे हैं। कनाडा की इमिग्रेशन के प्रोग्राम्स आपको ऑलरेडी पता है कि चलते रहते हैं, ठीक है। अच्छी एजुकेशन सिस्टम है, क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम है, बहुत बड़ा है। नेगेटिव पॉइंट्स में कि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इन दिनों ने अपना जो इनका ब्लॉक अमाउंट है उसको ऑलमोस्ट डबल कर दिया है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत ज़्यादा टैक्सेस हैं, जो आप सैलरी वहाँ पे अर्न करेंगे आपको बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा ठंडा है। हम पाकिस्तानी लोग इतनी ठंड में रहने के आदी नहीं हैं। बेशक आपको जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन आप उस ठंड से जो है वो एक दिन अक जाते हैं, ठीक है। नंबर 4
जो एक ड्रीम डेस्टिनेशन है हर बंदे की, दुनिया के हर बंदे की ड्रीम डेस्टिनेशन है, वो है वन एंड ओनली यूएसए, जिसको मैंने नंबर 4 पे किया। लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। बेस्ट रिटर्न इन इन्वेस्टमेंट है। आप जो आज इन्वेस्ट कर रहे हैं यूएसए के लिए, जितना पैसा लगा रहे हैं, जितनी फ़ीस लगा रहे हैं, आपको पता है कि आपकी सेटलमेंट है, 50 स्टेट्स हैं, आप कहीं ना कहीं पे आप ज़रूर सेट हो जाएंगे, आपको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है यूएसए में कि लो कम्पिटेंट बच्चे को ये नहीं लेता। अच्छे कम्पिटेंट बच्चे होंगे, आपकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी होंगी, आपकी फाइनेंशियल प्रूफ्स अच्छे होंगे, तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। अदरवाइज़ इनकी वीज़ा रिजेक्शन बहुत ज़्यादा है, एट दी स्पॉट वीज़ा रिजेक्शन है। तो जो एक एवरेज बच्चा है जो बाहर जाने के लिए इसको एज ए रूट यूज़ कर रहा है, तो वो यूएसए का इंतखाब ना करे। वो अपना टाइम भी वेस्ट करेगा, अपने पैसे भी वेस्ट करेगा, और उसकी डेडिकेशन भी वेस्ट होगी, ठीक है। नंबर 3 पे जिस कंट्री को मैंने रखा है, और इस पे आप लोगों का बहुत ज़्यादा इख्तलाफ भी हो सकता है, वो है यूके। यूके को इसलिए रखा है कि भाई यूके का सबसे बड़ा एडवांटेज जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, हर किसी को मिलता है, वो इसकी 100% नियर टू वीज़ा रेशो है। अब यूके ने इंटरव्यू स्टार्ट किए, लेकिन फिर भी वीज़ा मिलता है, फॉर्मेलिटीज़ उनकी सारी पूरी होती हैं। कोई बहुत ही निकम्मा स्टूडेंट जिसको पता ही कुछ नहीं है, अलफ का ये कुकड़ नहीं वो जानता, और वो बाहर जाना चाहता है, अनपढ़ टाइप है, और वो वीज़े का सहारा लेना चाहता है, हो सकता है अब उसका यूके का वीज़ा ना लगे। एक्सपेंसिव है, ये सबसे बड़ा इसका प्रॉब्लम है। जॉब सिचुएशन का आप सुनते रहते हैं, लेकिन कोई भी 100 में से 100 बंदे जाते हैं तो 2 बंदे वापस आते हैं, 98। आप तो पाकिस्तानी वो कौम है जो बस में पैर रखने की जगह हो तो लटक के 200 किलोमीटर का सफ़र कर लेते हैं। तो वो तो यूके है, आपको डेफिनेटली अंदर ही बस की जगह मिलेगी, लेकिन आपको अपने कॉम्पिटेंट होना है और अपने जॉब के लिए खुद सर्च आउट करना है। यूके बेस्ट डेस्टिनेशन है, डिग्री आप अच्छी कर लेते हैं, आपकी बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, आपको अच्छी जॉब्स मिल जाएंगी। नंबर 2 पे 2 कंट्रीज़ को मैंने किया है, वो साथ बाय साथ किया है, उसमें फ़्रांस और लिथुआनिया को किया है। इसी का हम प्रोसेस मोस्टली ऐसे 2 कंट्रीज़ का कॉम्बिनेशन ही करते हैं, ताकि आपको मैक्सिमम चांसेस हो सकें कि आप जा सकें। उसमें फ़्रांस के हवाले से मैं बोलूँगा कि सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हाई क्वालिटी एजुकेशन है, वेरी लो प्राइस्ड एजुकेशन है, हाई वीज़ा रेशो है, क्विक वीज़ा प्रोसेस है, अपॉइंटमेंट इशू नहीं है। वीज़ा डिसीजन बेस्ड जो है वो 3 से 7 दिन में आ जाता है। लिथुआनिया को साथ में इसलिए रखा है कि लिथुआनिया में भी 100% नियर टू वीज़ा रेशो है। जिन बच्चों की ऑस्ट्रेलिया की रिजेक्शन है, कनाडा की रिजेक्शन है, उनके भी वीज़े लग जाते हैं। इसका प्रोसेस जो है थोड़ा सा लेंथी है, बट ये बहुत श्योरिटी के साथ है कि आपको वीज़ा मिल जाएगा, ठीक है। इसका सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक जिसको आप कह सकते हैं वो यही है कि आपको कंट्री से बाहर वीज़ा प्रोसेस के लिए जाना पड़ता है। एडवांटेजेस में फ़्रांस के डिसएडवांटेजेस में फ्रेंच लैंग्वेज का बैरियर आपको आएगा। लिथुआनिया छोटा सा कंट्री है, हर कोई इंग्लिश बोल लेता है। यहाँ पे आपको पैसे फ़ॉरेन स्टूडेंट लाइफ में इतने नहीं हैं, लेकिन आपकी एक सेटलमेंट, आपका एक फ्यूचर जो है वो इन कंट्रीज़ में छुपा हुआ है कि आपने फर्दर ईज़िली सेट हो जाना है, जो बड़े कंट्रीज़ में आप नहीं कर सकते। 20 लाख का बजट है तो आप डेफ़िनेटली लिथुआनिया, फ्रांस को कंसिडर करें। बाकी जो कंट्रीज़ पहले बताई हैं, उन सभी का बजट जो है वो हायर है। अब नंबर 1 पे जो कंट्रीज़ मैंने रखी हैं वो इन टर्म्स ऑफ जॉब, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ वीज़ा रेशो, इन टर्म्स ऑफ सेटलमेंट, तो वो बेल्जियम है, नीदरलैंड है, उसमें डेनमार्क है। ये कंट्रीज़ हैं जहाँ पे अगर आपने एजुकेशन कर ली, यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी हैं, वीज़ा रेशो बहुत हाई है, एक्सपेंसिव है लेकिन थोड़ा-सा, लेकिन आपको एक सैटिस्फैक्शन है कि आपको बहुत अच्छी बाद में जॉब मिल जाएगी, ठीक है। ईज़ी वीज़ा प्रोसेस है, पाकिस्तान से ही होता है, सारा कुछ है। अगर आपके पास बजट है, आप यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा नहीं जाना चाहते और आप इन कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं, तो ये आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो होपफुली इसमें हर बच्चे को अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली पता चल गया है, जो बजट वाला है उसको कहाँ जाना चाहिए, जिसके मार्क्स आई हैं उसको कहाँ जाना चाहिए, और जिसका बजट कम है, मार्क्स भी कम है, उसको कहाँ जाना चाहिए। तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है। आप हमारे इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करेंगे, व्हाट्सएप टेक्स्ट करें, आप हमारे ऑफिस आ जाएँ, हमारी टीम आपको इवैल्यूएट करके आपके बजट के अकॉर्डिंगली, आपके मार्क के अकॉर्डिंगली आपको बता देगी कि ये कंट्रीज़ आपके लिए बेस्ट हैं। तो उनको आपने फिर सेलेक्ट करना है, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, आपका पैसा भी वेस्ट ना हो, आपकी मोटिवेशन भी वेस्ट ना हो, और यही सबसे इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान से ज़िंदा भागें अपने मुस्तकबिल के लिए,
अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए और बाहर जाके खूब पैसे कमाएं और पाकिस्तान में वापस भेजें। तो ये जो साइकिल है, इसी से पाकिस्तान इन कर्ज़ों से बाहर आ सकता है और पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। हो सकता है आज से 50 साल बाद आपको पाकिस्तान से बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े, पाकिस्तान में लोग आना शुरू हो जाएँ। तो हमारी तो यही कोशिश है। थैंक यू सो मच।